हर बड़ी लड़ाई को अंजाम देने की शुरुआत बहुत बड़ी होती है। जहां से शुरुआत हुई थी 6-7 की दरमियानी रात, वहां पहुंचे हैं, अंदर चलते हैं, बताते हैं किस तरीके से कमांड सबसे पहले दी गई थी। एक वाहन है, सैन्य वाहन है, सैन्य वाहन के अंदर एक कमांड रूम बनाया गया है, जहां से कमांड मिली थी जवानों को कि कब, कैसे और कितनी दूरी तक पाकिस्तान में जाकर धावा बोलना है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी सर, ये जो वो तो दरमियानी रात थी 6 और 7 की, आपने इसी ट्रक में से अंदर जो कमांड रूम है अपनी गाड़ी में बनाया है खुले आसमान के नीचे, किस तरीके का वो समय था, कैसे कमांड दिया आपने और कितने अपनी सेना के कितने लोग थे? हमारे सेना के लोग लगभग तो पूरी हमारी ये कंपनी थी जी। और उसके बाद में हमें पहले से ही हम इसके लिए तैयार थे और जैसे हमें आदेश मिलता गया हम वो मतलब आगे हम कार्रवाई करते रहे। अच्छा, आप यहाँ से फायर गन ऑर्डर का फायर देंगे, फिर आगे से वो उन्होंने उस रात को आगे से उन्होंने वो एक्शन मोड पे आएंगे। एक्शन मोड में जी। देखिए ये यहाँ पर सारा सिस्टम है, युगल आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ 5 से 6 जवानों की ड्यूटी है और 4 से 5 लैपटॉप्स यहाँ पर है। पूरा कम्युनिकेशन यहाँ से हुआ, यहाँ से कमांड दी गई, रिटर्न में भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि कौन सा जवान कब कितने किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान में जाकर जो है वो धावा बोलेगा। और यही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कोई बिल्डिंग नहीं है, एक सैन्य वाहन के अंदर ही ये कमांड रूम बनाया गया है। और सैन्य वाहन के अंदर जो कमांड रूम आप देख रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ से इन्होंने पहले कमांड दी होगी और कमांड देने के बाद हमारे जो भारतीय सेना के जवान जो आगे बैठे थे, जिन्होंने वो गोले दागने थे, क्योंकि पाकिस्तान जब गोलियां दाग रहा था तो भारत जो है वो गोले दाग रहा था। ऐसे में 4 से 6 जवान जो इस कमांड व्हीकल में है, जिन्होंने एक कमांड रूम बनाया गया है, जब वहां से भी फायर आ रहा था, किस तरीके से खुद को भी सुरक्षित रखा, अपना सिस्टम लिया और इन बंकरों के आगे अंदर आ गए। और इन बंकरों के अंदर जहां पे मैं अभी जा रही हूं, बहुत ही मजबूत बंकर है और इन्हीं बंकरों के अंदर ये जो है अपने काम को इन्होंने अंजाम दिया। क्योंकि जब व्हीकल के ऊपर भी अगर अटैक होता तो खुद भी जवानों ने जैसे बचाना था खुद को, तो इन यहाँ पर 5 से 6 जवानों के खड़े और बैठने की जो है स्पेस है वो यहाँ पर है। ये बंकर है, यहाँ से हम बाहर निकले हैं और ये वो इलाका है। और अभी हम बाकी इलाके आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि खुले आसमान के नीचे किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर भी हमारे भारतीय सेना के जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला बोला, नौ अड्डों को ध्वस्त किया। 6-7 की दरमियानी रात किस तरीके से एक्शन मोड में भारतीय सेना के जवान आए थे, ये न्यूज़ 18 इंडिया की तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और युगल आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन मोड में जब भारतीय सेना के जवान आए थे तो पाकिस्तान पर किस तरीके से दागे थे गोले, उनकी गोली और यहाँ से गोलों से दिया जा रहा था जवाब। आपको बता दें कि जब भी पाकिस्तान ने भारत पर किसी भी तरह का प्रहार किया है तो इसी तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है। भारतीय सेना के एक जवान को लग रहा है 9 अड्डे ध्वस्त हुए, कुछ नहीं हुआ, बहुत अड्डे ध्वस्त करने, उनका कारखाना ध्वस्त करना भी बाकी है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। कहां से दिया, कैसे दिया, वहां पर मौजूद हैं। इन तोप के गोलों से दिया। किस तरीके से यहाँ पर आपने देखा विजुअल्स में कि पहले कमांड दी गई, पहले कमांड व्हीकल से कमांड मिली और यहाँ पर से जवानों ने यहाँ पर गोले दागे गए। एक गोली का जवाब जो है वो गोलों से दिया गया। हर एक नागरिक जो है वो यही कहता था कि पाकिस्तान जब गोलियां दागेगा उनको जवाब जो है वो गोलों से दिए जाएंगे। और यही हमारे जाबाज भारतीय सेना के जवान हैं जिन्होंने दिन रात एक कर भारतीय सेना के जवानों ने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और कई अड्डे उनके ध्वस्त किए। तस्वीरों में आप जो ये शेल्स देख रहे हैं ना, 25 से 27 किलोमीटर का दायरा है, पाकिस्तान में जाकर बचता है और फिर होता क्या है, 46 से 50 मीटर का जो एरिया है उसको ध्वस्त करता है। आप अंदाजा लगाइए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमरा पे, युगल आप दिखाइए कि ये वो शेल्स है जब ये गोले दागे जाते हैं और जब यहाँ से ये गोले पाकिस्तान में जाकर गिरते हैं तो 45 से 50 मीटर का दायरा जो है वो ध्वस्त करते हैं। यहीं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज जो है ये शेल जाकर वहां पर गिरा था, चूंकि 25 से 27 किलोमीटर का दायरा, किलोमीटर के पार जाकर ये बचता है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं, अखनूर सेक्टर का इलाका है, जहां से LOC बहुत नजदीक है और पाकिस्तान में गोले दागना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि उस समय सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान भी लगातार करता रहा, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवानों ने लगातार मुंह तोड़ जवाब जो है इन्हीं शेल्स जो तस्वीरों में आपने देखे उनसे दिया है।
6-7 की दरमियानी रात जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात जागकर इस ऑपरेशन की एक एक कड़ी अपनी आंखों से देखी, सारे ऑपरेशन को खुद देखा और पूरे भारतीय सेना के जवानों ने इसको मॉनिटर किया। जो तस्वीरों में आपने देखा वो तो बता दिया, लेकिन हम हमारे साथ यहाँ पर जवान मौजूद हैं, इनसे हम जरूर जानेंगे वो जो 6-7 की दरमियानी रात थी, एक जज्बा था, जोश था कि पहलगाम हमले का बदला लेना है, लेकिन जब आप यहाँ से गोली दाग रहे थे वहां से भी कोई एक्शन मोड हुआ, उसको किस तरीके से जवाब आपने दिया? जी, वहां से एक्शन हुआ था, उन्होंने भी हमारे ऊपर गोले दागे थे, हमने उसको बचते हुए सेफ्टी से हम यहाँ से फायर पार दिया। उनका जो हमारे जो टारगेट था उसको हमने ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव फायर देके उसको निस्ताबूद किया था। जैसे जैसे हमको मिला हमने उसी वहां पे फायर किया। देखिए, एक्शन मोड में तो था ही, भारतीय सेना के जवान उस दिन उस रात को एक्शन मोड में थे ही, तभी इन जवानों ने इतना कामयाब ऑपरेशन सिंदूर को बनाया जिसकी नजर पूरे भारत नहीं बल्कि विदेश की भी थी। देश विदेश के लोग चाह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में किस कदर इनको भारतीय सेना के जवानों को सफलता मिलेगी, लेकिन क्योंकि 26 जाने गई थी पहलगाम में और बड़ा हमले का बदला बड़े तरीके से लेना, पहले दिन से ही अमित शाह ने कहा था कि बड़ा हमला हुआ है और इस हमले को बहुत ही बड़े तरीके से इसका जवाब भी दिया जाएगा, जो कि दिया भी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 9 अड्डे ध्वस्त हुए हैं, बाकी अभी और बाकी हैं। इंडियन आर्मी के एक जाबाज अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, वो रात और आज का समय, कितनी खुशी, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, एक बहुत सक्सेस सिंदूर ऑपरेशन हुआ है? जी बिल्कुल, मैं यही बात बोलना बिल्कुल जरूरी समझता हूँ कि गोली उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। बिल्कुल। जो ऑपरेशन सिंदूर है, इट वाज नॉट जस्ट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था, हमें पता था कि हमें एनिमी के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और उनकी जो पोस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेशन में मदद कर रही हैं उन्हें प्रिसाइज तरीके से बर्बाद करना है। हमारी तैयारी मेंटल, फिजिकल, लॉजिस्टिकल हर तरीके से पूरी थी। जो मेरा आपने गन क्रू देखा, वो सभी लोग अपनी पोजीशन, अपना गन डाटा और एग्जीक्यूशन के इतने रिहर्सल पे रिहर्सल कर चुके थे कि गोला तो टारगेट पे आना ही था। मेजर, मैं आपके हाथों में ये जो गन का पोजीशन अभी भी देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ होगा, तो आप तैयार हैं? देखिए, हम एज इंडियन आर्मी वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी आर बाउंड टू बी रेडी। और हमारे पास, मैं ये बात बोलना बिल्कुल जरूरी समझता हूँ कि भारतीय बनाए हुए इंडिजीनियस मॉडर्न रडार्स हैं और न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं जो टारगेट एक्वायर करते हैं। मगर आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे जवान का जो जज्बा है वो यूनिक है। मुझे याद है फायरिंग के दौरान एक जवान चिल्ला के बोला, साहब आपने मुझे टारगेट दिया, मैंने फायर किया, अब ये तो बताओ कि गोला कहाँ गया और कितना बर्बाद हुआ टारगेट। ये था उसका जोश। लेकिन मेजर, मैं ये तो मैं भी जानना चाहूंगी कि जब वो गोला गया तो कितना एरिया ध्वस्त किया, कितने किलोमीटर की रेंज थी? देखिए, इस इक्विपमेंट की रेंज एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, पर ये बता पाऊंगा कि जो भी टेररिस्ट के हमारे अक्रॉस जो एलसी है उसके अक्रॉस जो भी लॉन्च पैड्स हैं और जो पोस्ट हैं जो उन पे इन्फिल्ट्रेशन की मदद कर रही थी, वो बखूबी बर्बाद हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा टारगेट का राउंड, हमारा राउंड एग्जैक्ट था और वो उनके लिए एक शेल नहीं था, एक जवाब था।